जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी होने के नाते हम लोग का लक्ष्य है कि निर्वाचन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। 6 बजे संध्या से 23 तारीख को जो साइलेंस पीरियड जिसे कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान समरनालय में। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार प्रत्याशियों के जो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बंद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो आइए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानने की कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं इन तमाम चीज़ों के संदर्भ में। आज P-2 यानी 23 तारीख को सभी डिस्पैच सेंटर्स पे मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। कल डिस्पैच सेंटर से ईवीएम का वितरण किया जाएगा और 25 तारीख को हम लोग मतदान कराएंगे। इस संदर्भ में बताना चाहेंगे कि 25 तारीख को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान का कार्य संपन्न होगा। मतगणना की तिथि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 है। आज हमने और एसपी साहब ने सभी मतदान पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग करके सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं। जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी होने के नाते हम लोग का लक्ष्य है कि निर्वाचन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। एक बार फिर आप लोग को बताना चाहेंगे कि 18 सीवान संसदीय क्षेत्र में 105 सीवान और 110 बररिया का डिस्पैच सेंटर VM हाई स्कूल है। 106 जीरादेई का DAV कॉलेज सिवान है। 107, 108 और 109 DAV में उसका डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। बाकी 111, 112 जिसके RO DM सारण है, वहाँ प्रेस ब्रीफिंग में उसके संदर्भ में वो बता रहे हैं। हम लोगों ने आज तक की जो कार्रवाई हम लोगों ने की है, उसमें जिला नियंत्रण कक्ष का निर्माण किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष विधानसभा वार बनाए गए हैं। सबका नंबर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और सभी मतदान कर्मियों को और आम जनता को भी उपलब्ध कराया गया है। और विधानसभा वार जिला नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, उसमें सभी पदाधिकारियों को भी डिप्यूट किया गया है। जिला पदाधिकारी के स्तर से का भी एक नंबर हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कई सारी दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई है, जिसके बारे में एसपी साहब आपको बताएंगे। मैं पुनः आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि जो 48 घंटे का प्रोटोकॉल है, 144 हम लोग लगाते हैं, कई सारे निर्देशों को अंकित करते हुए उसको भी निकाल दिया गया है। उसकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके अलावा पुनः बताना चाहेंगे कि सभी मतदान केंद्रों पे हम लोगों ने जो AMF की सुविधाएं होती हैं, चाहे वो शौचालय, पानी, रैंप की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, और या जो मतदान करने आएंगे उनके लिए छायादार जगह की व्यवस्था, वेटिंग एरिया की व्यवस्था, हेल्प डेस्क की व्यवस्था, साथ ही साथ मेडिकल किट भी इस बार सभी पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। मतदान स्थल पे हमारे जो कर्मी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जवान लगे हैं, उनके साथ साथ यदि किसी मतदाता को भी कोई परेशानी होती है तो पर्याप्त मात्रा में मेडिकल किट में सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पे मतदाताओं को क्रमबद्ध तरीके से लगाने के लिए होमगार्ड किट का डिप्यूटेशन किया गया है। साथ ही आशा का भी डिप्यूटेशन किया गया है कि कोई हेल्थ इशू हो तो हम लोग उसको देखेंगे। हमारे सभी PHC, हमारे सभी CHC, सभी सदर अस्पताल अलर्ट मोड में रहेंगे। हमारे सारे एम्बुलेंसेज अलर्ट मोड पर रहेंगे। निश्चित रूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी मतदाता को होती है तो हम लोग उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। इसके आगे विधि व्यवस्था के संदर्भ में हम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि आपको ब्रीफ करें। जिला पदाधिकारी महोदय ने आप सभी लोगों को ब्रीफली जानकारी दे दी है। आप लोग अवगत हैं 25 तारीख को 25 मई 2024 को सिवान ज़िला में सिवान और महाराजगंज संसदीय क्षेत्रों में मतदान का कार्य होना है। और इसके लिए अभी 6 बजे संध्या से 23 तारीख को जो साइलेंस पीरियड जिसे कहते हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार बंद हो जाते हैं, उसका अभी जो है शुरुआत हो गई है। इस क्रम में कुछ एहतियात के कदम पुलिस और प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है।
जैसे कि सभी होटल्स, लॉजेस के विवाह भवनों की चेकिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी इस एरिया के, जो इस संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वह इस क्षेत्र में अनावश्यक यहाँ पर ओवरस्टे नहीं करें। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी, आवश्यकता पाए जाने पर उनकी निरोधात्मक गिरफ्तारी का प्रावधान जो दप्रसह की धारा 151 में विहित है, उसके अनुसार की जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक जो भी कार्रवाइयाँ रही हैं, उसके संबंध में कुछ बिंदुवार जानकारी भी मैं देना चाहता हूँ। कुल 1015 जो भेद्य टोले आइडेंटिफाई किए गए थे पूरे ज़िले अंतर्गत में। कल ही जो केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने इसकी पूरी सूची उन बलों के जो समादेशक महोदय सभी उपलब्ध थे, उनको दे दी गई है, ताकि एडवांस एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्चेस वहाँ कंडक्ट कराए जाएँ, ताकि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। अब तक कुल 14,736 व्यक्तियों से बंद पत्र, शांति भंग नहीं करने का बंद पत्र भरवाया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि यानी 16 मार्च से कुल अभी तक 17 अवैध हथियार जब्त हुए हैं एवं 38 कारतूस जब्त किए गए हैं। इसी दौरान कुल 80,000 लीटर के करीब अवैध शराब की जब्ती हुई है। ज़िले में जो जितने भी अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार हैं, उसका 73% हथियार या तो जमा करा लिया गया है या फिर जो है वो रद्द करते हुए जमा कराया गया है या फिर जब्त हुआ है अलग अलग कांडों में। अब तक जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले 3 दर्ज हुए हैं। कांड संख्या मैं बता देता हूँ। जामो बाज़ार थाना कांड संख्या 153-24, जिसमें नकद राशि जो है जो रिकवर की गई थी एक वाहन से, वाहन चेकिंग के क्रम में। हुसैनगंज थाना कांड संख्या 110-24, जिसमें बूथ के भौतिक निरीक्षण के पश्चात हटाए गए बैनर को पुनः लगाया गया था, जो डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का केस हुआ था। उसके बाद सराय थाना कांड संख्या 136-24, जो कि चुनाव प्रचार में प्रयुक्त वाहन को जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने कुछ उसके साथ फाड़ दिया था पोस्टर और क्षतिग्रस्त किया था वाहन को। इसके अलावा जो प्रतिनियुक्ति का मैं डिटेल्स हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अनुसार हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र बल एवं बिहार विशेष सशस्त्र बल एवं बिहार के जो नॉर्मल रेगुलर पुलिस फोर्स है, वो सभी मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त कर दी गई है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए, गश्ती के लिए हमारे पास अलग अलग 3 लेवल्स हैं, सेक्टर हैं, जोनल हैं, सुपर जोनल हैं। इसके अलावा कुछ क्यूआरटीज़ भी तैयार की जा रही हैं, जिसको डिप्लॉय करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कदम भी हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जा सकते। तो कुल मिलाकर ये एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, सीमावर्ती ज़िले जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ और बिहार के भी जो दोनों सीमावर्ती ज़िले हैं, उनके साथ जितने भी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, सभी पर नाकाबंदी जो है लगाई जा चुकी है। अब हमारी एसएसटीज़ की संख्या भी 24 से बढ़कर 45 हो गई है। तो पूरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम लोग पूरी तरह से चुनाव में वोटिंग कराने के लिए पूरी तरह से ज़िला प्रशासन, ज़िला पुलिस तैयार है। और आम जनता से मेरी अपील है, अच्छी संख्या में, अधिक संख्या में आगे बढ़कर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।